चलिए आज हम लोग एक डिमांडिंग क्लास की ओर जाने की बात हो रही है। तो आज हम लोग आपको मैं बता रहा हूं हम लोग कर क्या रहे हैं। आज थोड़ा सा मैप प्रैक्टिस करेंगे, एटलस। ठीक है, तो एटलस का हमने कुछ पेज को यहाँ पर, और एटलस में हम आप लोगों को यही बताएंगे कि जब भी आप एटलस पढ़ने की कोशिश करें तो आप ये एटलस ले लीजिए, ये देख लीजिए। इसके अलावा आप कोई भी एटलस अगर पढ़ते हैं तो आपका डाटा गड़बड़ हो सकता है। हाँ, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस अभी अभी बाजार में 7th एडिशन आ गया है और हम इसी एटलस को फॉलो करते हैं। ठीक, और हम आपको भी कहेंगे कि आप भी इसी एटलस को फॉलो करें तो आपका ज्योग्राफिकल मैप का प्रैक्टिस जो है लाजवाब हो जाएगा। चलिए आज हम लोग देखते हैं, शुरू करते हैं। ठीक, चलिए ये मैप में आप देखेंगे कि दो तरह का मैप आता है। लिखा हुआ रहेगा आपका एक फिजिकल मैप, ठीक, उसके बाद आपका दूसरा पेज में लिखा रहेगा पॉलिटिकल मैप। ठीक है, तो फिजिकल मैप में जो भी चीजें हैं, तो नेचुरल जो भी साइट्स है, ठीक, वो नेचुरल साइट्स सारा का सारा आपका फिजिकल मैप में आ जाएगा। और जो भी मानव के द्वारा निर्मित है, जैसे राज्य है, देश है, जिला है, गांव है, शहर है, ये सब के सब पॉलिटिकल मैप में आ जाएगा। ठीक, अभी जैसे हम लोग मैप की बात करते हैं, ये आपका एक बार थोड़ा सा जूम करके और थोड़ा सा लो किया जाए। ये है आपका मैप इंडिया का। इसमें अभी हम लोग कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है, ये डाटा भी हम आप लोगों को लिखा देंगे, लेकिन पहले आते हैं मैप पर। ठीक, इसको छोटा कर दिया जाए। यहाँ से आ जाए। अब यहाँ पर देखिए, क्या सबसे पहले ऊपर से हम लोग शुरू करते हैं। तो ज्योग्राफी में ऊपर और नीचे नहीं होता है कुछ भी, सब होता है उत्तर और दक्षिण। ठीक, ये हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा दक्षिण। इस डायरेक्शन को हम लोग कहेंगे पूर्व और इसको कहेंगे पश्चिम। इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हिमालय जो है हमारा, वो उत्तर में, भारत के उत्तर में हो जाता है। ठीक, और यहाँ से देखिए सारा हिमालय का ही पार्ट है। ये जो दिख रहा है आपका यहाँ तक पूरा हिमालय है। यहाँ तक ही नहीं रुकता है। ये जो आपका अंडमान का पार्ट दिख रहा है, यह भी कहीं न कहीं हिमालय का ही पार्ट है। हाँ, ये वाला जो पार्ट है यह डूबा हुआ हिमालय है। ठीक, और अभी का जो हिमालय है आपका, वो ये वाला हिमालय है, यहाँ से शुरू होता है। ठीक, ये वाला हिमालय। अब इस हिमालय में एक चीज आपको ध्यान में रखना होगा, उसका नाम है पामीर गांठ। पामीर का नाम आप लोग सुने होंगे। पामीर का पठार, जिसे किस नाम से जाना जाता है? दुनिया की छत। हाँ, पामीर का पठार कहाँ है? तिब्बत में। तिब्बत पर अभी किसका अधिकार? चाइना का। ठीक, तो पामीर के पठार के पास यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आपको पामीर गांठ थोड़ा सा ऊपर में मिलेगा। यहाँ से 3 माउंटेन रेंज निकलते हैं। ठीक, एक इधर पाकिस्तान की तरफ चला जाता है जिसका नाम है हिंदू कुश। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग भी मैप में देखिए, एटलस में देखिए, वहां रखिए बीच में एटलस, यहाँ दिख जाएगा हिंदू कुश। मिल गया। दूसरे इस साइड में एक पहाड़ चला जाता है कुनलुन। ठीक, वो चाइना में चला जाता है। ठीक है, चला गया।
और तीसरा आपका आ जाता है भारत और नेपाल की तरफ, जो कि हिमालय है। ठीक, तो पामीर गांठ से 3 पहाड़ का निर्मम वहां से विस्तार होता है। एक जो पाकिस्तान के साइड चला जाता है, हिंदू कुश, दूसरा जो चाइना की तरफ चला गया, कुनलुन हो गया, तीसरा जो भारत नेपाल के बॉर्डर पर टच करता है वो हिमालय। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं हिमालय की, तो हिमालय में देखिए, हिमालय बहुत ज्यादा लंबा भी है, ये लंबाई है इसकी, और ये चौड़ाई है इसकी। ठीक है। तो अगर यह इतनी ज्यादा लंबाई है और चौड़ाई भी है, इसका विभाजन भी हम लोग करते हैं। कैसे कि हिमालय का 2 तरह से विभाजन होता है। पहले जैसे उत्तर से दक्षिण विभाजन, ठीक, उत्तर से दक्षिण विभाजन इसलिए होता है क्योंकि हिमालय काफी मोटा है। ठीक, और ये अपनी मोटाई के साथ साथ होता क्या है, जो सबसे उत्तरी भाग में है, ये सबसे ऊंचाई पर स्थित है, इसीलिए यहाँ वनस्पति बदल जाएगा, जानवर भी बदल जाएगा। जैसे जैसे ऊपर से नीचे की ओर आते जाएंगे, परिवर्तन आते जाएगा। इस हिसाब से हिमालय को उत्तर से दक्षिण भी कई श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जैसे हिमालय है तो एक पर्वत, पर्वत नहीं है, यह पर्वतमाला। पर्वतमाला में इसमें कई सारे पर्वत श्रेणियां या पर्वत श्रृंखलाएं, ठीक, तो वो सारी पर्वत श्रृंखलाएं मिलकर एक पर्वत बनाती है, जो कि हिमालय पर्वतमाला हो गया। इसमें ढेर सारी चोटियां होगी, श्रृंखलाएं होंगी, रेंजेज होगा, वो सारा चीज इसमें। ठीक है, एक, ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, उत्तर दक्षिण पहले बंटवारा कर लेंगे। उत्तर दक्षिण अगर हम बंटवारा करते हैं तो शॉर्ट फॉर्म में आप लोग लिख सकते हैं इस तरह से, KLJZPDS। ठीक, ये हो गया हिमालय का उत्तर से दक्षिण एक तरह से ये श्रृंखलाएं। ठीक, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लेते हैं KLJPDS। इसको अब हम यहां खोज सकते हैं। कैसे, आप लोग भी एक बार एटलस में देखिए। हाँ, हमने सबसे पहले लिखा था KLZP, या JP भी लिख सकते हैं, DS। सबसे पहले के फोर काराकोरम खोजिए, आपको मिल जाएगा। यहाँ काराकोरम मिल गया। काराकोरम के जस्ट नीचे देखिए आपको लद्दाख मिलेगा। लद्दाख L भी हो गया, KL। Z4 जास्कर मिल गया। ठीक है। P4 पीर पंजाल भी कहीं कहीं होगा, पीर पंजाल मिल गया। ठीक, धौलाधर, तो धौलाधर को एटलस यहां मेंटेन नहीं करता है। हाँ, तो आप इसके नीचे इसको धौलाधर मान सकते हैं, इस रेंज को। और जस्ट इसके नीचे जो है देखिए शिवालिक लिखा हुआ है, मिल गया, मिल गया। अब इसी में आपको कहा जाता है हाँ कि सबसे उत्तरी श्रृंखला कौन है। हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला कौन हो जाएगी, काराकोरम। सबसे दक्षिणी सीमा श्रृंखला शिवालिक। ठीक, जहां शिवालिक खत्म होता है, गौर कीजिएगा, वहां से उत्तर भारत का मैदान शुरू हो जाता है। ठीक है, तो उत्तर भारत का मैदान, यह पूछा जाता है कि उत्तर भारत के मैदान से उत्तर, ये है उत्तर भारत का मैदान, उत्तर भारत के मैदान से उत्तर ये होगा। तो उत्तर भारत के मैदान से उत्तर में हिमालय की कौन सी पर्वत श्रृंखला है। हाँ, ये कंफ्यूज करता है। ठीक, जब बच्चा जान रहा है कि उत्तर भारत का मैदान ये है, इसके उत्तर में क्या है, तो आदमी कुछ ज्यादा उत्तर चला जाता है, तो काराकोरम तक खींच मारता है। ठीक, इसी को फिर दूसरे अंदाज में पूछा जाता है क्या, कि उत्तर भारत का मैदान हिमालय के किस श्रृंखला के जस्ट दक्षिण में। तो अब ये उत्तर भारत का मैदान किसके दक्षिण में हो गया,
शिवालिक के दक्षिण में। ठीक है, यहां से आपको काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, शिवालिक, एक तो ये बंटवारा हो गया। अब दूसरा इसका उत्तर दक्षिण जो बंटवारा होता है, ये तो श्रृंखलाएं हो गई। इसका जो बंटवारा होता है तो सबसे उत्तर में जो हिमालय है, ठीक, उसको हम लोग कहते हैं किसी, कौन सा हिमालय कहते हैं? हिमाद्री या महान हिमालय, उसको हिमाद्री भी कहते हैं या महान हिमालय। ठीक, उसके बाद का जो हिमालय है वो क्या कहलाता है? हिमाचल हिमालय या लघु हिमालय या मध्य हिमालय। हिमाचल या लघु या मध्य हिमालय। और जो सबसे नीचे का हिमालय हो गया वो कौन सा हिमालय होगा? नहीं, सबसे नीचे शिवालिक। सबसे नीचे कौन हो जाएगा? शिवालिक रेंज। अब हम लोगों को यह देखना है, जैसे हिमाद्री या महान हिमालय में प्रमुख चोटी कौन सब होगा? अब वो समय बताओ। जो हिमालय का जो सबसे उत्तरी सीमा है, हिमाद्री या महान हिमालय, इसमें कौन सब प्रमुख चोटियां मिलेगी? यही मिलेगा आपको माउंट एवरेस्ट। ठीक, कौन चोटी मिलेगी? माउंट एवरेस्ट। अब माउंट एवरेस्ट है कहाँ, आप बताइए। तो माउंट एवरेस्ट यहाँ देखिए आपको लिखा हुआ है, चेक कीजिए आप एटलस में। देखिए यहाँ सर्कल किया हुआ है, आप अपने एटलस में चेक कीजिए, माउंट एवरेस्ट मिल जाएगा। हाँ हाँ, 8,800। हाँ, अब विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन? माउंट एवरेस्ट। हाँ, नहीं 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 नहीं, हाँ, एक मिनट, वहां पहुंच रहे हैं, नहीं आ रहे। अच्छा, एक बात बताइए आमिर साहब, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन? नहीं, चुप। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि केटू जो है, केटू कहाँ होगा? यहाँ है केटू। देखिए मिला केटू आपको एटलस में, इस जगह पर। हाँ, कुनलुन के जस्ट नीचे में केटू है। कुनलुन के, हाँ, मिल गया 8,611। ये है केटू। तो कुछ बच्चे के दिमाग में पता नहीं कहां से कॉन्सेप्ट आ गया है कि कुछ बच्चा को हमने पूछा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? हाँ, तो वो बोल देता है कंचनजंगा। उसको हमने पूछा कि कंचनजंगा के बदले केटू क्यों नहीं बोला? तो उसका कहना था कि सर केटू पीओके में है इसीलिए। हाँ, लेकिन मैं बता देता हूं, पीओके में होने के बाद भी वो है तो इंडिया का ही भूभाग। ठीक, मान्यता तो मिला नहीं है उसको, इसीलिए भारत की अगर सबसे ऊंची चोटी कहा जाए वो हो जाएगा केटू, और अगर विश्व की सबसे ऊंची चोटी आ जाए वो हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। अब देखिए क्वेश्चन कैसे मूव करेगा, पूछ देगा विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, किस हिमालय की? तो वो हो जाएगा हिमाद्री या महान हिमालय की। इसमें हम कौन कौन चोटी लिखाए हैं, पढ़ो। एक हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी और नंगा पर्वत। ये 4 चोटियां ऐसी होगी जो कि आपको हिमाद्री या महान हिमालय में मिलेगा। ठीक है, ये सब सारा डाटा हम लोग कलेक्ट कर लेंगे, ये सब डाटा हो गया। अभी हम लोग केवल और केवल मैप पर काम करेंगे। किस पर काम करेंगे? मैप पर। अब आ जाइए, अब इसमें देखिए आप, हिमालय का तो विस्तार देख ही रहे हैं। ये तो हो गया हमारा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये उत्तर से दक्षिण विभाजन हो गया। और एक विभाजन होता है नदियों के द्वारा हिमालय का, जैसे यहां से सिंधु निकल गई, ठीक, इधर से सतलज निकल गई, तो ये वाला हिमालय को किस नाम से जानेंगे? सिंधु और सतलज के बीच का हिमालय। ठीक, फिर सतलज और काली के बीच का हिमालय। ठीक, काली और तीस्ता के बीच का हिमालय।
ठीक, और फिर तीस्ता और दिबांग के बीच का हिमालय, असम हिमालय। ये हो जाएगा पश्चिम से पूर्व का बंटवारा हिमालय का। तो हिमालय को हम लोग कितने तरह से बांटे? दो तरह से। एक उत्तर से दक्षिण, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, शिवालिक, ये हो गया उत्तर से दक्षिण बंटवारा। और ये हो गया पश्चिम से पूर्व बंटवारा। किसी पूछ देता है हाँ कि सिंधु और सतलज के बीच में हिमालय की कौन सी शाखाएं हैं, या डायरेक्ट पूछ देगा कि नेपाल हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, दिबांग। ठीक, उसके बाद सारा हिमालय अपने आप आ जाएगा। यहां तक ठीक है? बिल्कुल। जो भी चीज अभी निकलेगा, हाँ, चाहे आप उधर से बोले या हम इधर से बोले, वो सब कहीं न कहीं PYQ ही। ठीक, अब देखते हैं आगामी YQ बनता है कि नहीं, ईयरली क्वेश्चन बनता है। प्रीवियस ईयर तो है, नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन वो बन पाता है या नहीं? बनेगा वही, बस उसमें क्या होगा कि थोड़ा सा स्पिन कर देगा, घुमा देगा, कि लेग स्पिन, ऑफ स्पिन, जैसे भी होगा। अब अगर हिमालय की बात यहाँ पर तो क्लियर हो गया, यहाँ से हिमालय भारत में शुरू होता है और यहाँ तक आ जाता है। ठीक, तो इसको हम लोग अभी अब एक थोड़ा सा क्या करते हैं इसमें, फिर आ जाएंगे इस पेज में, अभी माउंटेन खत्म नहीं हुआ है। अब हिमालय को हम लोग एक बार राज्य के तौर पर देख लेते हैं कि हिमालय अगर उत्तर में इतना फैला हुआ है तो भारत के किन किन राज्यों से हाँ हिमालय गुजर रहा है। तो ये तो जम्मू कश्मीर आ ही जाएगा पूरा, उत्तराखंड, नेपाल भी ले लेंगे पूरा, चाहे अपना हो या नहीं हो। ठीक, ये हो जाएगा हिमालय, है ना। अब फिर उसके बाद यहां से नीचे उतरेगा। ठीक, अब इसमें आपको चेक करना है कि हिमालय, जैसे देखिए यहाँ जम्मू कश्मीर है, ठीक, यहाँ लद्दाख है, हिमालय गुजर रही है, हिमाचल प्रदेश है, ठीक, उत्तराखंड है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश, है ना। अब अगर इसमें हम क्वेश्चन बनाए कि भारत के कितने राज्य हिमालय में स्थित हैं, तो क्या होगा, कि क्या आंसर होगा? भारत के कितने राज्य हिमालय में स्थित? अरुणाचल 1, सिक्किम 2, 3, 4, ये सब तो केंद्र शासित प्रदेश हो गया। वही टेक्निक दिमाग में रखना है, हाँ, वो टेक्निक दिमाग में रखना है कि अगर राज्य पूछ रहा है तो केवल और केवल राज्य का ही दिमाग में रखना। हम थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को हाँ यहाँ भी दो ठो घेरा मार दिए कि आप लोग गिन लीजिएगा। ठीक, तो वो गिनने के चक्कर में हो गया, लेकिन कितने राज्य होंगे? एक ये हो जाएगा, ये हो गया उत्तरी हिमालय। ये क्या हो गया? ये वाला हिमालय है पूर्वांचल हिमालय। ठीक, अब पूर्वांचल हिमालय भी कई सारे पार्ट में बटे हुए हैं। यहाँ देखिए आप लोगों को नाम मिल जाएगा, आइए खोजते हैं। ठीक, पूर्वांचल हिमालय, पूर्वांचल हिमालय की पहाड़ी को हम लोग यहाँ देखिए नागा हिल्स मिलेगा, खोजिए, नागा हिल्स मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ मिलेगा मिजो हिल्स, नहीं वो तीनों अलग हो जाएगा। देखिए नागा यहाँ हो गया, मिजो यहाँ हो गया। अब खोजिए एक माउंटेन अराकान योमा, ये म्यांमार में है। अराकान योमा हिमालय का ही हिस्सा है, हाँ, लेकिन है कहाँ, ये किस देश में है? ये है म्यांमार में, लेकिन ये हिमालय का ही हिस्सा है। बिल्कुल, अगर ये हिमालय भारत में है तो हाँ, क्या चाइना में नहीं है? हाँ, ये दीवार अगर हमारा है तो हमारे जो पड़ोसी हैं MM हक साहब, उनके तरफ भी तो दीवार है, तो दीवार तो उनका भी है। हम इधर है, वो उधर है, तो हिमालय के इधर हम हैं, उत्तर में हम हैं।
हाँ, और उत्तर चले जाइएगा तो हिमालय को उधर चाइना हो जाता है। हाँ, एक मिनट, हिमालय किधर? इंडिया है। और जैसे ये अराकान योमा पार करेंगे आप म्यांमार में पहुंच जाएंगे। हाँ, तो अब ये हिमालय है ना, ये उत्तर है ये। अब बताइए दक्षिण में, लेकिन हिमालय के और उत्तर में कौन हो जाएगा? चाइना नहीं हो जाएगा? हाँ, तो भारत के उत्तर में कौन हो जाएगा? ठीक है, लेकिन जब प्राकृतिक सीमा लेंगे हम तब तो हमने हिमालय को ले सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हो गया कौन सा या गौर करिए, देखिए कैसे उतर रहा है हिमालय। इसी मैप पर एक बार बढ़िया से फोकस कर दीजिएगा, गलती नहीं होगा। नागा, यहाँ पर क्या हो गया? नागा, मिजो, अराकान। और जस्ट नागा से लेफ्ट कट मारिए, मिलेगा गारो, खासी, जयंतिया। हाँ, ये तीनों पहाड़ी है, लेकिन ये जो गारो, खासी और जयंतिया है सर, गारो, खासी और जयंतिया ये हिमालय का हिस्सा नहीं, ये हिमालय का हिस्सा नहीं है। इसीलिए गारो, खासी, जयंतिया को हम लोग अलग से पढ़ लेंगे। अभी केवल और केवल फोकस किस पर है? हिमालय पर। ठीक, अभी केवल और केवल और एक चीज हिमालय में क्या पूछता है, गौर करिएगा आप लोग। जैसे हिमालय अभी किधर से किधर जा रहा है? पश्चिम से। अब कैसे जा रहा है? यही पूछता है कि हिमालय किस जगह पर उत्तर से दक्षिण हो जाता है। यहाँ पर कौन सा स्टेट है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद हिमालय का हाँ जो फैलाव है किधर होता है? उत्तर से दक्षिण। लेकिन अरुणाचल प्रदेश से पहले हिमालय कैसे फैलता है? पश्चिम से पूरब। इसीलिए पश्चिम से पूरब और उत्तर से दक्षिण ये भी हिमालय ही। ठीक है, हिमालय में कौन सा राज्य है ये भी क्लियर हो गया। अब एक चीज आप देखिए कि एक रेखा है जो कि भारत को बीचों बीच विभाजित करती है, कर्क रेखा है, यहां है कर्क रेखा। ठीक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब अगर आपसे लोगों से पूछा जाए कर्क रेखा से को अगर आधार माना जाए तो भारत दो भागों में बट गया, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। अगर हम आपसे पूछे कि दोनों में से कौन सा भारत ज्यादा पुराना, ये वाला भारत आपके हिसाब से? गलत। और फिर अब ये बोला हाँ, फिर तुरंत पलट दिया, मारेंगे कनपट्टी आसान सर। ठीक, अब सुनिए ऐसा क्यों बताते, थोड़ा सा ध्यान दे दिया जाए, वो समाज हाँ कॉन्सेप्ट है, इसीलिए छेड़े हम बात। क्योंकि जब हिमालय पढ़ रहे हैं, अब एक बात बताइए, पूछ देगा कि हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण? कैसे बलित पर्वत? बलित पर्वत। ठीक है, जैसे ये प्लेट है, अगर इसको इधर से भी धक्का देंगे, इधर से भी धक्का देंगे तो ये क्या होगा? ऊपर उठ जाएगा, बल पड़ा, फोल्ड हुआ। इसीलिए जितने भी विश्व के बड़ी बड़ी चोटियों वाले पर्वत हैं, खाली हिमालय नहीं, जितने भी विश्व में ऊंची ऊंची चोटियों वाले पर्वत हैं, वो सभी पर्वत या तो इंग्लिश में फोल्ड माउंटेन कहलाएंगे या हिंदी में वलित पर्वत कहलाएंगे। अब यहीं से क्लियर होगा कि वलित पर्वत क्यों हुआ। तो पहले पृथ्वी एक था, पृथ्वी जब एक था तो जितने भी भूभाग थे सब एक जगह थे, और जो भी पानी था सब एक जगह था। पेंजिया और पेंथालस, ठीक है, इसके अंदर मान के चलिए, इसको मान लीजिए पेंजिया, ये है आपका पानी, ये हो जाएगा क्या? पेंथालस। ठीक, अब पेंजिया टूटेगा,
बीचों बीच ये टूट जाएगा। अब पेंजिया अगर टूटेगा तो ऊपर वाला क्या कहलाएगा? नहीं, ऊपर वाला कहलाएगा लॉरेशिया और नीचे वाला कहलाएगा गोंडवाना। ठीक, तो अब ये वाला पार्ट जो है ये है गोंडवाना और ये वाला पार्ट जो है ये है लॉरेशिया। ठीक, और यही दोनों पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो गोंडवाना है ये है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा। ठीक, ये है यूरेशियन प्लेट का हिस्सा। ये टुकड़ा आके टकराया इस जगह पर, इसीलिए यहाँ पर बहुत बड़ी भ्रंश घाटी बनती है यहाँ पर। ठीक, ये जो टुकड़ा टूट के अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया से आके टुकड़ा टकराया, ये टुकड़ा टकराया यूरेशिया प्लेट से। यूरेशिया यहाँ पर एक बहुत बड़ा सागर था, समुद्र कह सकते हैं। कौन सा सागर था हिमालय बनने से पहले? ना, हिमालय बनने से पहले यहाँ जो समुद्र या सागर था, सागर नदी थी, लेकिन इतनी लंबी चौड़ी नदी थी वह सागर जैसा फीलिंग देता था, इसीलिए उसका नाम था टिथीस सी, टिथीस सागर। ठीक है, यहाँ नदियां थी, ये टिथीस सागर से जाके ये प्लेट क्या किया? टकरा गया। टकरा गया तो जमीन उठना शुरू हो गया, उठा जो वो क्या बन गया? हिमालय। और ये जो टिथीस सागर था ये क्या किया? 3 भागों में निकलना शुरू कर दिया। ये हो गया इंडस, ये हो गया ब्रह्मपुत्र और ये हो गया गंगा। ठीक, अब बताइए हिमालय पुरानी है कि नदियां पुरानी है? नदी पुरानी है, हिमालय क्या है? नया है। तो नदियां आराम से उसकी मिट्टी को काट सकती है, अपरदन कर सकती है। वही हिमालय का जो अपरदन हुआ इस 3 नदियों के द्वारा, उसी से तो यह उत्तर भारत का मैदान बना। ठीक, क्योंकि ये टकराया तो पार्ट वाला उठेगा तो ये गड्ढा बन जाएगा। अब इस गड्ढा में नदियां अपना सिल्ट डालेगी, अवसाद डालेगी। ठीक, 3 हिमालय से कितनी प्रमुख नदियां निकलती? कौन सी? बस, बाद बाकी जो भी नदियां निकलती है सब इसकी सहायक नदियां। ठीक, यही 3 नदियों के द्वारा जो बनता है मैदान, इसी मैदान को हम लोग कहते हैं सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान। वो सब सहायक नदी है, सब सहायक नदी है। कल गलती से पूछ रहे, कल किसी से पूछेगा हरभरा के कि बताओ हिमालय से प्रमुख कितनी नदियां निकलती? कहते ढेर ही निकलती, लेकिन प्रमुख मात्र 3 है, बाद बाकी जो भी है सब कौन है? उसकी सहायक नदियां। क्लियर है यहाँ तक? हिमालय क्लियर है। अब इसमें देखिए, अब इसमें कुछ 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 चोटियां रहेगी, वो सब डाटा है, डाटा को हम लोग आराम से याद कर लेंगे। अब आते हैं हाँ, बिल्कुल। अगर आप कहें कभी हम केवल और केवल मैप पर हैं, डाटा पर हैं नहीं, ये दोनों जो डाटा है, डाटा एकदम याद हो जाएगा। कैसे बता देते हैं, थोड़ा सा ले लेते हैं इसको भी अभी हम। बिल्कुल। हम्म हम्म बिल्कुल, ये ऑक्सफोर्ड का जो हम लोगों का, हम लोग जो मैप एटलस लेते हैं, हम्म जी, तो इसका जो डाटा होगा एटलस का, ऑक्सफोर्ड का खास करके, हाँ, इसका डाटा यूएनओ भी मानता है। ठीक, पूरी दुनिया इसी एटलस को फॉलो करती है, इसीलिए हम कहते हैं बच्चे को यही एटलस फॉलो करिए। बाद बाकी कोचिंग वाले टीचर सब अपना अपना एटलस लॉन्च कर देते हैं। हाँ, बाद में पता चलता है कि उसमें बहुत सारी चीजें मिस हो रही है। ठीक, अब देखिए एक बात बताइए, जैसे ये भारत है, ठीक है, ये कर्क रेखा है,
तो कर्क रेखा जो है, तो कर्क रेखा भी तो अक्षांश रेखा ही न है। कर्क रेखा को हम क्या कह सकते हैं, सॉरी कर्क, ये है कर्क रेखा, तो ये कौन सा अक्षांश रेखा हो जाए? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है यह, कोई दिक्कत? अगर यह उत्तरी अक्षांश है तो एक बात बताइए आप लोग हमको, ये भारत है, ठीक है, तो भारत से एक कर्क रेखा तो यहां से भी गुजरती होगी, नहीं गुजरेगी? अक्षांश रेखा, क्योंकि ये हो गया पश्चिम, ये हो गया पूर्व, और पश्चिम और पूर्व, पश्चिम से पूर्व जो भी रेखा गुजरेगी वो क्या होगी, क्या होगी? पश्चिम से पूर्व जो भी रेखा गुजरेगी वो कौन सी रेखा होगी? अक्षांश रेखा। एक अक्षांश रेखा तो भारत की उत्तरी सीमा से भी गुजर सकती है, एक अक्षांश रेखा भारत के दक्षिणी सीमा से भी गुजर सकती है, ये है दक्षिणी सीमा भारत का, लेकिन यह मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। एक दक्षिणी सीमा भारत की यहाँ जहां पर अंडमान निकोबार, ठीक। अब आप बताइए, भारत इस अक्षांश और इस अक्षांश के बीच में भारत की मुख्य भूमि है, तो अब बताइए भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है? न अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार हो गया कि ये इस अक्षांश का वैल्यू कितना है, ठीक, और इस अक्षांश का वैल्यू कितना है? ये अक्षांश है 37 डिग्री 6, ठीक है, ये है 8 डिग्री 4। क्वेश्चन यही है कि भारत, फिर वही बात, क्वेश्चन यही है कि भारत के मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार क्या है? नहीं, याद करना अलग चीज है। हाँ है, नहीं, बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। यानी भारत जो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से, ठीक, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में ही है। ये दक्षिणी तब होगा जब 0 डिग्री से नीचे जाएंगे, अभी तो हम 0 डिग्री से ऊपर ही है। विषुवत रेखा से ऊपर जो भी अक्षांश होगा वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का कहलाएगा, इसीलिए वो उत्तरी गोलार्ध में होगा। ये तो हो गया भारत के मुख्य भूमि का विस्तार। लेकिन भारत की अगर हम समुद्री सीमा को भी ले लेते हैं, तो समुद्री सीमा तो यहाँ पर आता है इंदिरा पॉइंट के पास, तो अब भारत का विस्तार क्या हो जाएगा? ये तो फिक्स रहेगा, ये तो 37 डिग्री 6 मिनट ही रहेगा, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा? 8 डिग्री 4 मिनट हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा? बढ़ाना, सॉरी 8 डिग्री 6 मिनट यहाँ होगा, ये 8 डिग्री 6 मिनट होगा जो मुख्य भूमि है। मुख्य भूमि है, जो समुद्री सीमा होगा वो होगा 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक। 37 डिग्री 6 मिनट है ना, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ये 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ आए अंडमान मिला के, ठीक। 8 डिग्री 6 मिनट आएगा वो केप कोमेरिन कन्याकुमारी से। अक्षांशीय विस्तार में दो क्वेश्चन टकराएगा, कौन कौन? एक भारत के मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार, वो कहां से कहां आएगा? 37 से 8.6 तक, ठीक। और अगर समुद्री सीमा का विस्तार लेंगे तो वो कहां तक आएगा? वो तो यहां तक आएगा ना, नीचे तक, 4 मिनट तक आएगा। ये हो गया इसका, नहीं तो तब 1 मिनट, 1 मिनट आप यहाँ आए, रुक, देखिए हाँ, क्या ना,
अब थोड़ा सा आप खुद गौर कर सकते हैं, भारत की दक्षिणी सीमा दो जगह पर टकराती है। कहाँ कहाँ? एक ये तो मुख्य भूमि है, एक यहाँ टकराएगी। क्या भारत यही खत्म हो जाता है? हाँ, भारत यहाँ भी न है। ये जो इंदिरा पॉइंट है ग्रेट निकोबार के पास, यह तो भारत की दक्षिणतम बिंदु है। तो भारत की दक्षिणतम बिंदु, तो भारत की सीमा तो यहाँ भी न बनेगी, नहीं बनेगी। ये हो जाएगा समुद्री सीमा। ठीक, आदमी यहीं से लौट जाता है। ठीक, इसीलिए थोड़ा बहुत जो कंफ्यूजन होता है, 1 नंबर 2 नंबर से जो छूटता है, दिक्कतें वही होती है कि लोग डूब के नहीं पड़ता। ठीक, अब यहाँ पर अब देखिए दो सीमा हो जाएगी। अगर पूछ देगा भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कौन है, दक्षिणी बिंदु का नाम बताना। भारत की मुख्य केप कोमोरिन यानी कन्याकुमारी, लेकिन भारत की वास्तविक दक्षिणी सीमा कौन है? वो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। और दोनों तो डिस्टेंस में है। हाँ, केप कोमोरिन से थोड़ा दक्षिण में है आपका कौन? इंदिरा पॉइंट। तो कैसे हम इसी को अक्षांशीय विस्तार मान लें? आ गया फर्क? क्लियर है? इसीलिए हो सकता है क्वेश्चन जब इस तरह से आए तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना, डायरेक्ट नहीं रहेगा क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन हमको लाके दिखा दीजिए तो ना, ऐसा क्वेश्चन सेट में। अब सस्ता वाला सेट खरीदिएगा तो क्या करिएगा? ऑथेंटिक सेट जो होता है उसमें आप ऐसा क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन बार बार आता है, ठीक, ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा लेकिन हम लोग इसका उत्तर याद रखते हैं। क्या? जैसे भारत का खोज किसने किया? भारत का तो कोई नहीं किया, बल्कि समुद्री मार्ग का खोज किया था। लेकिन हम लोग याद करके क्या रखते हैं? हाँ, लेकिन कहीं भी यह लिखा हुआ है? हाँ, बच्चा सब मिलता कहता सर पढ़े हैं, जान रहे हैं, वो कंफ्यूज हो रहा है कि भारत का खोज, क्योंकि भारत तो पहले से था। वही बात है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि बोलचाल की भाषा में स्वीकार कर ली जाती है, लेकिन चीजें वो अलग होती है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हाँ, एग्जाम में तो गुरुजी जैसे पीटी और मेंस हो रहा है टीआरई 4 में, पीटी क्यों लिया? पीटी इसलिए लिया कि जो टेम्पू टाइप का बच्चा है वो पीटीए से बाहर हो जाए, जो थोड़ा सा सीरियस बच्चा है हाँ तो वो मेंस के बाद आगे आए, शिक्षक बने। तो पीटी कभी भी सिलेक्शन के लिए थोड़े ना होता है। पीटी का एग्जाम होता ही है, उसका नाम ही है रिजेक्शन प्रोसेस। छांटना है हमको, भीड़ में से टेम्पू हटाइए, जो टोटो है ले लीजिए। हाँ, रुक हल्ला मत कर, 1 मिनट, फिर आ जाइए। कर्क रेखा खींच देते हैं। अब इसमें देख लीजिए, कर्क रेखा से उत्तर में अब आपको केवल और केवल हिमालय के बाद एक माउंटेन मिलेगा जिसका नाम है अरावली। और ये यहाँ देखिए अरावली मिल जाएगा। पॉलिटिकल में देखिए मैप का फिगर देखिए कहाँ है, इस साइड उसमें मिल गया। अरावली का सबसे ऊंची चोटी खोजिए, लिखा होगा गुरु शिखर। हाँ, हम निकाल लेते हैं और यही हाँ मिल गया। अब यही पूछ देता है कि अरावली का सबसे ऊंची चोटी कौन है, कहाँ है बताइए, इसमें मैप में बताइए तो इसमें कहाँ होगा? अरावली रेंज। कहाँ दिख रहा है उनको? राजस्थान लिखा हुआ है तो पाकिस्तान को और इधर हाँ देखिए गुरु शिखर मिल गया। मैप भटक जाते हैं, लंबा हो जाता है तो ठीक। अरावली का सबसे ऊंची चोटी कौन? हाँ, तो ये एकमात्र पहाड़ आपको मिलेगा हिमालय के अलावा, जो कि हाँ फिर मैं कह रहा हूँ
कि गारो खासी जयंतिया को हिमालय का हिस्सा नहीं मानना है। न, ये पठार है, कोई अंतर नहीं है। जो सबसे ऊंचा है वो पहाड़ है, उससे कम ऊंचा पठार है, उससे नीचे जो समतल है वो मैदान है। हाँ, पर्वत, वही पहाड़ को पर्वत कहते हैं। हाँ, पहाड़ है, पर्वत है, माउंटेन है, सब वही है। हाँ, गलत, 6 भू आकृति में बांटा गया। पढ़ा दिए हैं ऊपर में, तो फिर अल्लाह मत कर तुम। ठीक, गारो खासी जयंतिया को कभी भी हिमालय का हिस्सा हाँ, उससे ऊपर पर, हाँ बिल्कुल। तो गारो खासी जयंतिया क्या हिमालय का हिस्सा है? नहीं है। फिर ये किसका हिस्सा है? पठार का हिस्सा है। जब पठार का मैपिंग करेंगे, हाँ, पठार में और मजा आएगा। अभी एक चीज और देख लीजिए कि अब भारत में अगर यह पूछा जाए कि सबसे नया पर्वत कौन? हिमालय। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन? अरावली ही नहीं, अरावली के बाद जितना भी पेनिनसुलर इंडिया में आपको पहाड़ मिल रहा है, ये सारे पहाड़ बहुत बूढ़े हो गए हैं, इंक्लूडिंग अरावली। एकमात्र नया और जवान पहाड़ है, अभी युवा अवस्था में है हिमालय आपका। हे, अब कुछ दिन बाद ये भी बूढ़ा होगा, खत्म हो जाएगा, तब तक हम लोग का जीवन कट जाएगा। देखेंगे बाद में क्या होता है। हाँ, बहुत बहुत बहुत, अरे पेंजिए के समय का है, आप समझ सकते हैं ना। ठीक, तो अब यह देख लीजिए, अब आपको यह पूछ देगा कि निम्न की यहाँ कई सारे पहाड़ के रेंज आएंगे, एक बार चेक कर लीजिए कौन सा पहाड़ है, ध्यान दे दीजिए, ताकि कल अगर फिर मैपिंग में आए तो प्रॉब्लम नहीं। इधर हम लोग दो चीज चेक कर लिए थे, हिमालय और अरावली। अब देखिए अरावली कहाँ है? यहाँ है। ठीक, अरावली के बगल में देखिए नीचे में विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल मिला? मैप में खोजिए विंध्याचल। ठीक, विंध्याचल के जस्ट नीचे में आप देखिएगा सतपुरा है। विंध्याचल के जस्ट नीचे में सतपुरा है। सतपुरा नहीं मिल रहा है, यहाँ मैपिंग किया हुआ है, देख लीजिए सतपुरा मिला। विंध्याचल के जस्ट नीचे में सतपुरा। क्वेश्चन क्या बनेगा इस बार देख लीजिए, क्या जानते हैं? मैक्सिमम बच्चे को पता है विंध्याचल ये है। अब हम क्वेश्चन बीच से निकालते हैं। नहीं ना, अब बीच से क्वेश्चन निकालेंगे, यही है क्वेश्चन। नर्मदा नदी किन दो पहाड़ों के बीच बहती है? नर्मदा नदी किन दो पहाड़ों के बीच बहती है, तो कौन सा आ गया? लेकिन अब देखिए सतपुरा के नीचे है आपका अजंता है, मिल गया अजंता। फिर वहां क्वेश्चन एक बीचे में छुपा हुआ है, देखिए तापी नदी किन दो पहाड़ों के बीच में बहती है? सतलज कहाँ है रे टेम्पू? तो फिर भोरे भोर भांग खा के आ जाता है क्लास में। हाँ, तो सतपुरा को सतलज कहता है? नहीं, हाँ दिख रहा है। अब आ जाइए और यहाँ देखिए सतमाला हिल्स मिला। सतमाला हिल्स के जस्ट बगल में देखिए थाल घाट है। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट सब आ जाएगा मैप में। जो भी आप टेक्स्ट में पढ़ते हैं, लुसेंट वगैरह, गाइड वगैरह में, वो सब चीज हम बच्चा को कहते गाइड फेंक दो। ठीक, क्योंकि गाइड में अगर आप पढ़ लिए हैं, जैसे थाल घाट पढ़े आप है या महाराष्ट्र में, ठीक, पाल घाट, भोर घाट नीचे, 10 मिनट बाद आपको अगर पढ़ के उठे हैं, पूछेंगे कि थाल घाट कहाँ है, पता चलेगा थाल घाट अब नीचे आ गया, अब पाल घाट, भोर घाट ऊपर चला गया। लेकिन अगर आप मैप में देख लिए हैं
तब कहिएगा सर थाल घाट जहां देखे थे होगा तो वहीं ठीक। तो थाल घाट, अब यहीं पर एक और पहाड़ी देख लीजिए थाल घाट के जस्ट नीचे में, पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट। अब आज हम आप लोगों को एक होमवर्क देके छोड़ेंगे। क्या ये होमवर्क आप लोग भी बना लीजिएगा। पश्चिमी घाट के स्थानीय नाम, इफ्तिकार सर का बनाया हुआ है, पश्चिमी घाट का स्थानीय नाम लिख के लाना है। ठीक। और इस तरह से अभी लगातार हम लोग, अभी तो हिमालय भी पूरा माउंटेन क्लियर नहीं हुआ है। माउंटेन क्लियर करने के बाद हाँ प्लेटियो में जाएंगे। प्लेटियो पहले भारत के फिजिकल फीचर्स को देख लेंगे, 6 फिजिकल फीचर्स को। उसके बाद एक एक स्टेट घूमेंगे और एक एक स्टेट घूमने के बाद वो सारे लोकेशंस को हम लोगों को फिट कर देना है जो कि आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसीलिए ज्योग्राफी और मैप से आपका अगर क्वेश्चन गलत हो रहा है तो मुझे पढ़ाना छोड़ देना चाहिए। थैंक यू।